अमित शाह एक बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। ज्ञानवापी के शोर में कुछ तो बड़ा होगा। दिल्ली में पढ़ी जा रही है फाइल, अधिकारी बना रहे हैं रिपोर्ट, बदल जाएगा देश। ज्ञानवापी पर छिड़ी है लड़ाई, अमित शाह कर रहे हैं पढ़ाई, मोदी ने कहानी सुनाई। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, यूपी में शिवलिंग का मुद्दा, कर्नाटक में हिजाब और बुर्का है, तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का मुद्दा, दिल्ली में शाही इमाम मस्जिद पर शोर है, बंगाल से कॉमन सिविल कोड का ऐलान है, सीएए और एनआरसी पर मोदी सरकार एक्टिव है। क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है? आज की रिपोर्ट देखकर आपको बीजेपी की उस रणनीति का अंदाजा हो जाएगा जिसकी पढ़ाई अमित शाह अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। अमित शाह ठीक वीरेंद्र सहवाग की तरह हर एक बॉल पर छक्का मारना चाहते हैं, लेकिन मोदी सचिन तेंदुलकर की तरह उन्हें समझा रहे हैं। मोदी 2047 के भारत की तस्वीर समझाते हैं, जिस पर अमित शाह जोर शोर से लगे हैं। अब एक विस्फोटक फैसले की जरूरत है और उसका वक्त आ गया है। अगले 2 साल में देश में वो होगा जो अब तक 75 सालों में नहीं हुआ। वो क्या, समझिए। पिछले 10 दिन में अमित शाह ने 2 ऐलान किए। पहला, तेलंगाना में सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण खत्म होगा। दूसरा ऐलान बंगाल में किया, कोरोना के बाद सीएए और एनआरसी लागू होगा। गृह मंत्रालय में जनसंख्या नियंत्रण कानून, अल्पसंख्यक आरक्षण, कॉमन सिविल कोड, लाउड स्पीकर, बुर्का, हिजाब, कश्मीर प्लान एक साथ तैयार किया जा रहा है। ये वो मुद्दे हैं जो 2024 में टॉप पर रहेंगे। विकास, रोजगार, अर्थव्यवस्था पर सरकार फोकस है, लेकिन देश की जनता को इधर क्यों भटकाया जा रहा है? क्योंकि दुनिया में ताकतवर वही बना जिसकी अपनी विचारधारा होती है, जिसका संविधान सबसे ताकतवर होता है, जहां धर्म की आजादी जरूरत से ज्यादा नहीं होती। आप टाइमिंग को ध्यान से देखिए। यूपी चुनाव के दौरान कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा आया, उसके बाद कर्नाटक में बुर्का का मुद्दा आया, फिर अचानक हनुमान चालीसा विवाद सामने आया और फिर ज्ञानवापी और मथुरा मस्जिद का सर्वे मुद्दा बन गया। जिन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हवा है, वो अमित शाह को अब तक समझ नहीं पाए। अमित शाह राष्ट्रवाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी खास मकसद के कारण उन्हें गृह मंत्री बनाया गया है। अमित शाह का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक ऐसा दिन आएगा जब भारत में कोई राष्ट्र विरोधी बातें नहीं करेगा। कुछ साल पहले जब ना सत्ता में मोदी थे, ना अमित शाह, ना योगी थे, तब दावा किया जाता था कि आने वाले सालों पर भारत में फिर से उन्हीं का कब्जा होगा। 2050 में भारत ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे मैसेज फैलाए जाते थे। लेकिन अब मोदी, शाह, योगी के बाद 2030 में भारत कहां होगा, उसकी तस्वीर देख लीजिए। कश्मीर पूरी तरह से शांत होगा, वहां फिल्मों की शूटिंग बढ़ेगी, आम इंसान कश्मीर जाना और बसना चाहेगा। कश्मीर में बीजेपी की सरकार होगी और वहां चुनाव में सभी पार्टियों की लगभग हार तय होगी। इसलिए कश्मीर फाइल्स वाली कहानी लिखी गई और कश्मीर में सरकार ने परिसीमन कर मास्टर स्ट्रोक चल दिया। भारत का सिर कश्मीर है। कश्मीर से जो शांति चलेगी वो पंजाब में आकर खालिस्तान को सुधार देगी। पाकिस्तान का K2 प्लान फेल हो जाएगा। फिर सूत्र कहते हैं गृह मंत्रालय में पंजाब की फाइल भी खुल चुकी है और वहां 200% कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। पंजाब में शांति होगी तो देश के कई राज्यों में शोर बढ़ेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तब शाह का प्लान काम आएगा और उसी वक्त सीएए, एनआरसी, कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। फिर भारत में हमेशा के लिए धर्म की राजनीति का दिवाला निकल जाएगा। ज्ञानवापी पर ज्ञान देने वालों का दिमाग इस रिपोर्ट को देखकर खुल गया होगा, क्योंकि वो तो लड़ाई कोर्ट कचहरी की है, असली लड़ाई संसद में लड़ी जाएगी। इसलिए बीजेपी ने पिछले 7 सालों में अपने आप को तैयार किया। लोकसभा में बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सांसद हैं। राज्यसभा में 100 पार सांसद की संख्या हो चुकी थी। बीजेपी के कई राज्यों में प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। केंद्र का कानून तो वहां पर हर हाल में लागू हो सकता है। अब आपको एक ऐसी बात बताते हैं जिससे उनका मुंह बंद होगा, जो ये कहते हैं कि सरकार मुस्लिम विरोधी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा तो मुस्लिम को ही उसका फायदा मिलेगा। यही कहानी बाकी कानूनों की भी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हर चौथा भिखारी मुस्लिम है। मुसलमानों की शिक्षा पर भी संकट सालों से रहा है। पहले कभी मुसलमानों को रास्ते पर लाने की बात नहीं करता था। आज उन्हें यह समझना होगा कि वो धर्म की आड़ में कहीं अपने बच्चों का भविष्य दांव पर तो नहीं लगा रहे। ये जो भी कानून है वो भारतीय मुस्लिम या किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की सीमा में गलत तरीके से घुसकर भारत में शरण लेने वालों का दिवाला निकलेगा। आप कल्पना करिए, बंगाल के रास्ते आज भी बांग्लादेशी आ जाते हैं, लेकिन क्या इजराइल में कोई फिलिस्तीनी घुस सकता है? नहीं ना। फिर आपको भी समझना चाहिए, लड़ाई अपनों से नहीं है, लड़ाई दुश्मनों से है, जो अपनों के बीच आकर जहर फैलाते हैं, जिसे सिर्फ एक इंसान रोक सकता है और उस इंसान का नाम दुनिया जानती है।